जय हिंद। कल शर्म शेख में 2025 का गाजा पीस समिट हुआ है इजिप्ट के अंदर में। और बुलाने पर भी ये पर्सनल इनविटेशन था, ये ज्वाइंट इनविटेशन था यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब से और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी का, उनका दोनों का ज्वाइंट इनविटेशन डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को आया था कि आप समिट में आके ज्वाइन करिए। और प्रधानमंत्री मोदी तो गए नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि यस, ही इज फॉर द पीस और भारत पीस के साथ में है, इंडिया इज फॉर द पीस। और गाजा की यदि पीस हो रही है तो भारत उसके साथ में खड़ा है। मगर भेजा उन्होंने, खुद तो नहीं गए, उनके पर्सनल इन्विटेशन के बाद भेजा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, कृति वर्धन सिंह गए। हमारे विदेश मंत्री भी नहीं गए और कारण तो नहीं बताया गया, मगर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसी धड़ा है, कुछ लोग ऐसे पक्ष हैं जो कहते हैं कि नहीं, भारत को जाना चाहिए था, कि भारत तो पीस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए था। और भी बहुत बड़ा इवेंट है जो कि आज आपका शर्म शेख में हुआ है और भारत की डायरेक्ट प्रधानमंत्री की उपस्थिति जब उनको हुई है तो सही नहीं है। तो जानिए, हम जरा डीप डाइव करते हैं क्या कारण था, किस लिए नहीं गए, और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कारण है। 8 मेन कारण है जो मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि हाँ, एब्सोल्युटली सही स्ट्रेटेजिक मूव रहा है। हम डीप डाइव करते हैं। देखिए, जो 20 सूत्री गाजा पीस प्लान आया था और वो तकरीबन 2 साल जब ये पूरा हुआ, 7 अक्टूबर 2025 में 2 साल जो कत्लो गारत हुई थी गाजा के अंदर में, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद पीस प्लान आया और उसका फेज 1 कंप्लीट होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं अमेरिका से, सबसे पहले इसराइल जाते हैं और इसराइल के अंदर में उस समय जब बंधकों को छोड़ा जाता है और फिर वो वहाँ के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करते हैं और वहाँ सीधे वहाँ से शर्म शेख में आते हैं। इसके पहले 20 वर्ल्ड नेता, और ये भी जानना जरूरी है कौन कौन वहां पर पधारे थे और क्यों। देखिए, इसमें तो इजिप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका तो है ही है, टर्की और कतार का बहुत बड़ा इसमें माना जाता है। टर्की का भी और कतार का भी, कि इसमें उनका बड़ा सा योगदान रहा है। इसके अलावा जो पैलेस्टाइन के जो लीडर हैं मोहम्मद अब्बास वहाँ थे, जॉर्डन था, बहरीन थे, इसके अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, ग्रीस, स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, नॉर्वे। इंडिया से भी रिप्रेजेंटेशन तो हो ही गया था, हमारे स्टेट मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर। उसके अलावा पाकिस्तान से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब थे। यदि आप देखते हैं तो इंडोनेशिया से भी आए थे, ईयू का रिप्रेजेंटेशन था, अरब लीग का रिप्रेजेंटेशन, यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेशन था। तकरीबन 20 बड़े, 20 से ज्यादा बड़े लोगों का जमावड़ा था वहां पर। मगर वहां कौन नहीं गया था, इसको ध्यान देने की चीज है। कनाडा से भी गए थे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव साहब गए थे कनाडा के। जो नहीं गए थे उसमें इसराइल के जो प्रधानमंत्री या इसराइल का कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया, इसराइल। जबकि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल गए थे, वो गाजा इस प्लान से वो सहमत है। मगर जो ये वहां हुआ, वहां उनकी एब्सेंस है, उसका कारण है स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं ये सब। हमास का कोई भी लीडर नहीं। ऐसा नहीं कि हमास में यदि कतर कहता है कि वो हमास को रिप्रेजेंट करे या टर्की कहता है तो ये तो सही नहीं है। हमास का कोई लीडर नहीं, ईरान से कोई नहीं, इराक से कोई नहीं, चाइना से कोई नहीं, ना तो उनको शायद बुलाया ही गया, लेबनान से कोई नहीं, सीरिया से कोई नहीं। यदि सऊदी अरेबिया का भी कहीं एब्सेंस दिखाई देता है, यूएई का, अफ्रीका से कोई नहीं, साउथ लैटिन अमेरिकन कंट्री से कोई नहीं। विश्व के यदि आप साउथ एक इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया के यदि आप साउथ ईस्ट एशिया की यदि बात करते हैं तो इंडोनेशिया के एक था रिप्रेजेंटेशन, उनको बुलाया गया था। तो क्यों, क्या कारण है, क्यों इसको मिस किया और क्यों ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप, एक ट्रेड वॉर चल रहा है, हेड ऑन है अमेरिका से, अभी भी वो 50% है और चाइना के साथ शुरू हो चुका है। तो कहीं पर भी यदि आप जाते हैं और डायरेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं रीसेटिंग करना, मगर विदाउट आपने उसको यदि आप कम करते, हो सकता था, जाया जा सकता था। कारण सबसे बड़ा तो यदि आप देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन वलेक्शन चल रहा है, बहुत बिजी है, तो वो चल रहा है। एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, इसराइल नहीं जाता है,
पैलेस्टीन को यदि आप देखेंगे जो वहाँ के, और उसको छोड़ दीजिए, यदि आप वहाँ पर अब्बासी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा पैलेस्टीनियों का जो एक सवाल है वहाँ भी है। इसको आप बैलेंस जब आप करते हैं, और ईरान, ईरान के साथ अभी, क्योंकि ईरान को हमने कहीं न कहीं डंप कर दिया था, जब हमने तेल लेना बंद कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप के कार्य के कारण अब भारत ने फिर से शुरू किया ईरान से सस्ते तेल लेने के लिए, और उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। इसके अलावा खास करके चाबहार एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर वो सैंक्शन लगा दिए हैं ईरान, और हमारा साथ डायरेक्ट उसके ऊपर में हमारा इंटरेस्ट है, और बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। ये कोई नहीं है जो इसको पेश किया जा रहा है कि ये पूरे वेस्ट एशिया के लिए समिट है। यदि आप देखें तो जो तीसरी बड़ी बात है, तो ये तो वेस्ट एशिया की है नहीं, ये तो गाजा का पीस समिट है, पर उसको दिखाया जा रहा है कि वेस्ट एशिया के पूरा का पूरा पीस समिट। अब वेस्ट एशिया में ऐसे पीस तो आएगी नहीं जिस तरह से आप हावी हैं, और खास करके उनका ये कहना कि हमने जो बॉम्बार्डमेंट किया है, मिडनाइट हैमर किया है था ईरान के कारण, उसके कारण ये हुआ है, ये जो पीस आई है। और इंडिया की अपनी एक प्रायोरिटी है नॉट ज्वाइनिंग एनी ग्रुप और अलायंसेस। देखिए, दूसरा है कि इंडिया स्टैंड्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में, इंडिया डजंट टेक अ साइड। दूसरा, तीसरी बड़ी जो बात है वो, सॉरी, पांचवी जो बड़ी बात है वो टेररिज्म है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म। हम कहते हैं टॉक कैन टेररिज्म कांट गो, पाकिस्तान के संदर्भ में हमास को अभी उसका तो डिसआर्मामेंट भी नहीं हुआ है, वो करेगा नहीं करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहला फेज तो पूरा हुआ है, दूसरा तीसरा फेज मोर लेस बहुत डिफिकल्ट है डिसआर्म करना। तो ये कहना कि नहीं उसको हम एमनेस्टी दे देंगे, तो ये एक करेक्ट नहीं होगा। अगेन, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। आप ये बताइए, हिजबुल्ला की जब आप बात करते हैं तो लेबनान का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, हुती नहीं आए हैं, सऊदी अरेबिया नहीं आया है, यूएई। तो ये तो है, और ये एब्सोल्युटली ये माना जा रहा है कि दिस इज अ डीप एनालिसिस करेंगे, दिस इज अ वेरी टेम्पररी ट्रांजिएंट, इट इज जस्ट बीन डन बिकॉज ऑफ सर्टन एम। इसका कोई परमानेंसी एम नहीं है, कि वेस्ट एशिया में शांति इसमें पूरी की पूरी आ जाएगी। इट कैन, और जिसमें जो मेन स्टेक्स है इसमें, देखिए रशिया का भी बहुत बड़ा स्टेक है, खास करके ईरान के साथ में चाइना का भी स्टेक्स है। तो दोज पीपल आर नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड के पूरे, क्योंकि 20 कंट्रीज, और वो भी जो एक एक समूह बना के चलते हैं, ये नहीं कर सकते। भारत एब्सोल्युटली साथ है इसके साथ में। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, और ट्रेड वॉर से भी इसकी एक लिंकेजेस है। ठीक है, गाजा पीस प्लान के साथ भारत एब्सोल्युटली अटक अभी अडिग खड़ा है, कोई कतरोगारत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में इसको ऐसा ही डंके बजाना कि हाँ सब कुछ हो गया, इट इज ए, और उसके बहुत सारे आयाम्स हैं, बहुत सारे डीप कंसर्न हैं, और उसके कारण आप एग्री करें। और खास करके जिस तरह आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कसीदे पढ़ रहे थे वहां पर बैठ करके, तो ये कसीदे पढ़ने के में आप उसके साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं दे सकते। जय हिंद।